बेस्ट सपोर्ट फॉर क्रिएटर्स सिर्फ टेक राजमन ऐप पर अभी डाउनलोड करें। अगर आप भी YouTube के ऊपर काम करते हैं या आप YouTube के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो YouTube ने फाइनली अपनी बहुत सारी पॉलिसीज को बदल दिया है। और अब YouTube के ऊपर ऐसा लगता है कि जो पैसे कमाना एक होता है ना कि भाई हम वीडियो बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे और कल 1 महीने 2 महीने या 10 दिन के बाद हम पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो क्राइटेरिया है, जो पॉलिसीज है YouTube की, YPP की, यानी वो सब कुछ बदल गई। भाई पहले से ही लोग इतने परेशान थे, अब एक और समस्या यहाँ पर आ गई है कि जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। और उस क्राइटेरिया के साथ साथ कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो आपको समझना जरूरी है कि किन लोगों के लिए एलिजिबल रहेगा और क्या एक्चुअल में अब जो नए क्रिएटर्स आ रहे हैं उनके लिए क्या ये बिग टास्क होगा या उनके लिए एक ये अपॉर्चुनिटी होगी। बहुत सारी चीज़ें की है यूट्यूब ने, उसको समझो। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात ये भी है कि आपको नए अर्निंग्स के तरीके भी दे रहा है। और इतना ही नहीं, आपका चैनल का जो इंगेजमेंट है ना, उस पर भी आपको फ़ायदा होगा। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप समझो। और एक और बात ध्यान रखना, इसकी लास्ट डेट भी आ चुकी है कि अगर उस समय तक अगर आपने नहीं किया तो मे भी आपको इशू देखने को मिल सकता है। अब क्या है पूरा मामला समझो इसमें। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप पहले से क्रिएटर हैं और आप YPP से आप पहले से ही अपने चैनल को मोनेटाइज किया हुआ, यानी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में आप शामिल हैं, तो आपके डैशबोर्ड पे, आपके YT स्टूडियो पे या आपके मोबाइल के YT स्टूडियो के एप्लीकेशंस के ऊपर वहाँ पे एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और वो जस्ट आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना रहेगा। और उसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी 2027, यानी कि नेक्स्ट ईयर जनवरी मंथ का पूरा लास्ट डे है 31 जनवरी 2027। तो भैया ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपके पास वहां पे आ रहा है तो उसको चेक बॉक्स करके उसको देखो। बहुत सारी टर्म्स हैं, पढ़ना है तो आप पढ़ें, नहीं पढ़ना तो उसको आप टिक कर लो। अगर आप टिक करते हो तो आपकी जो अर्निंग्स है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि जो शॉर्ट्स क्रिएटर्स हैं उनके लिए जो रेवेन्यू का जो रेशियो है उसमें भी मे बी आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो एक अपडेट तो ये भी है। तीसरा अपडेट अब यहाँ पर है क्या कि जो नए पैसे कमाने के तरीके, उनमें 2 चीजें शामिल हुई हैं। पहला चीज क्या है, एक प्रीमियम लाइट है। एक यूट्यूब का आपको पता है प्रीमियम का ही फीचर आता है, तो प्रीमियम लाइट एक है। और दूसरा है टारगेटेड इंसेंटिव प्रोग्राम। अब ये होगा क्या इसमें, अभी आपको मैं समझाऊंगा डिटेल्स में कि प्रीमियम लाइट और इंसेंटिव टारगेटेड इंसेंटिव प्रोग्राम क्या है, किस तरीके से आपको नए कमाने के और मौके मिलेंगे, कैसे कैसे आपको फायदा होगा। आई होप कि 3 तरीके से आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी और पुराने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी। अब यहाँ पे एक और देखो, चौथी बात है कि भाई टास्क क्या है, बदलने क्या वाला है। 1 फरवरी 2027 से जब आप अपना एग्रीमेंट साइन वाइन कर लेंगे 31 जनवरी 2027 तक, उसके बाद 1 फरवरी 2027 से होगा क्या। पहले देखो अभी तक क्या होता था, अभी होता था ये कि भाई 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करो, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया लास्ट 365 डेज के अंदर। ठीक है, पहली बात। लेकिन अब बदल के क्या कर दिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो नया क्राइटेरिया है वो ये है कि भैया 1000 सब्सक्राइबर और 8000 घंटे का वॉच टाइम 365 दिनों के अंदर, यानी 12 महीनों के अंदर। और साथ ही साथ पहला मेथड तो ये है, और दूसरा मेथड कि भाई आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लो। और पहले था आपके पास में 10 मिलियन शॉर्ट्स का अगर क्वालिफाइड व्यूज आता है 90 दिनों के अंदर तो आपका चैनल मोनेटाइज। लेकिन अब वो 10 मिलियन की जगह पे हो गया आपका 20 मिलियन। सब चीजें वही है, बस 10 मिलियन की जगह पे 20 मिलियन हो गया 90 दिनों के दौरान, वो भी क्वालिफाइड व्यूज। अच्छा, क्वालिफाइड व्यूज के ऊपर भी कई लोगों को समझ नहीं आता, उनको लगता है 1 मिलियन व्यूज हो गया तो मेरा क्वालिफाइड व्यूज हो गया। ऐसा नहीं है, इसकी भी टर्म्स अलग है, उसकी भी चाहेंगे तो मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा मैं। तो ये बेसिक एक जो यहाँ पे नए टास्क आए हैं, और देखो ये कहीं ना कहीं एक बिग टास्क भी है यार। पहले से 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा था, अब 8000 घंटे का वॉच टाइम होगा, ये एक समस्या है। और लेकिन एक अच्छी बात पता क्या है, जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर है ना, जिनके कंटेंट में एक्चुअल में वैल्यू है, जो वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उनको फायदा मिलेगा। क्योंकि अब क्या, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा ना भाई। आदमी अभी क्या होता है, हर कोई आदमी कंटेंट क्रिएटर है, मैक्सिमम लोग कंटेंट क्रिएटर है। अरे तो व्यूअर्स कौन होगा, और जब सारे ही कंटेंट क्रिएटर बन जाएगा तो व्यूअर कहाँ जाएगा भाई। तो वो कहीं ना ये कि अब क्या होगा, आदमी मेहनत करेगा, एफर्ट्स लगाएगा,
उसके बाद में पूरा थक हार के फिर बोलेगा अरे यार ये सब तो कोनो फायदा नहीं है, बंद कर देगा। तो जो कंपटीशन वाली बात है ना, मे भी हो सकता है कि इसमें बदलाव देखने को मिले। बहुत सारे लोग काम करना छोड़ भी सकते हैं। जैसे फेसबुक पे अभी क्या हुआ, पहले पैसे बहुत आए, दबा के पैसे आए, लोगों ने भर भर के काम किए, दबा के काम किए, पैसे छापे। लेकिन अब कुछ लिमिटेड ही लोग काम कर रहे हैं, और कुछ जो अच्छे दिमाग लगा रहे हैं वो कर पा रहे, नहीं तो फिर सब कोई एक डाल रहा है, कोई दो कंटेंट डाल रहा, पैसा बन रहा, नहीं मिल रहा, 4 महीने पता चला $100 बन रहा है। तो अंत में आदमी यहाँ सब छोड़ छाड़ के कुछ और करना स्टार्ट करेगा। तो ये है कि जो नया क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं, और इसका रीजन भी क्या है, क्योंकि यार देखो अभी ना कंटेंट क्रिएटर का जो वाईपीपी के अंदर कह सकते हैं शामिल होने के लिए जो लोग लगे हुए हैं ना, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। यूट्यूब के मुताबिक बिलियंस में बढ़ गई है। तो ये एक बड़ी चीज है। तो उन्होंने अपने टास्क को ही बढ़ा दिया, लो भाई आप सब अप्लाई करो, सब कंटेंट बनाओ, मना किसी को नहीं है। लेकिन अब क्राइटेरिया चेंज हो गया। अच्छा, इसमें क्या यूट्यूब को भी फायदा होगा, पूछो कैसे। देखो कंटेंट क्रिएटर तो काम कर ही रहे हैं, नहीं मोनेटाइज हुआ तो 100% पैसा यूट्यूब के पास है। मोनेटाइज हो गया तो जो रेशियो है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्रिएटर और यूट्यूब के बीच में मिल जाएगा। तो उनके लिए तो यार मजे ही मजे हैं। पहले भी हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा और उनको फायदा हो जाएगा। और पांचवी चीज यहाँ पर यह है कि अगर आप ऑलरेडी इन वाईपीपी के अंदर है, अगर आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में पहले से शामिल हैं, तो आप पे कोई ऐसा असर, कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक गुड न्यूज है, ये बात ध्यान रखिए। बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको, ये अपने दिमाग में रखिएगा। जो अगला है, एक यूट्यूब क्या कर रहा है कि इसके अंदर ना, जैसे समझना अभी तक क्या करते थे आप यहाँ पे, जैसे हो क्या रहा है, एक फैन फंडिंग होता है, आपको पता है फैन फंडिंग, और वाईटी क्रिएटर पार्टनरशिप है, और साथ ही शॉपिंग है। इन सब चीजों के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, इनमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको मैं आपको एक बात हूं, जैसे आपको पता है कि चैनल जो मोनेटाइज था, हाफ मोनेटाइज है, फुल मोनेटाइज, ऐसा भी लोग बोलते हैं। हाफ मोनेटाइज में क्या होता है कि आपको 500 सब्सक्राइबर और 3,000 का वॉच टाइम चाहिए होता है, और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और अगर आपका 3 मिलियन 90 दिनों के अंदर शॉर्ट्स पे हो जाते हैं, तो भी चैनल आपका हाफ मोनेटाइज होता है। चाहे फैन फंडिंग के लिए हो गया, शॉपिंग के लिए हो, चाहे इन सब चीजों के लिए हो गया, वो आपका मोनेटाइज हो जाता है। इस पे आपका जो है सेम एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आप जो पहले रूल था 500 सब्सक्राइबर वाला, वो पहले वाला ही रहेगा अभी उस पर्टिकुलर चीजों के लिए। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट है कि भाई जो नए क्रिएटर्स के लिए क्या बेनिफिट होने वाले हैं, नए अर्निंग्स के तरीके क्या बदलने वाले हैं। देखो सबसे पहला क्या होगा कि जो शॉपिंग के लिए ना बोनस मिलेगा। आप देखते हैं अभी भी बोनस आता है $2,000 का, $1,500 का, $500 का, अकॉर्डिंग टू क्रिएटर। $1,500 देता है कि भाई अगर आप इतना, आपका शॉपिंग जो हम प्रोडक्ट टैग करते हैं, अगर शॉपिंग से अगर आपने इतने पैसे, मतलब इतना ऑर्डर आ गया आपके शॉपिंग टैग करने से, यानी प्रोडक्ट टैग करने से, तो उस पर आपको इतने डॉलर मिल जाएंगे। तो ये बोनसेस मिलेंगे आपको, तो ये भी अच्छी चीज है। और यहाँ पे ब्रांड डील के अंदर आपको इंसेंटिव मिलेगा, ये भी अच्छे कमाल की बात है, ब्रांड डील के अंदर इंसेंटिव मिलेगा। और एक और है कि देखो जैसे मान लो जो कल्चरल ट्रेंड्स वगैरह होता है ना, इन सब चीज़ों में होता है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, और उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और सबसे खास बात कि चैनल का जो अभी जैसे आप मान लो वॉच फीड हो गया, शॉर्ट फीड्स हो गया, या मान लीजिए मेंबरशिप हो गया, ये सब जितनी चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों से पैसे कमाते हैं आप। बट ओवरऑल जो चैनल का इंगेजमेंट है, जो उसकी हेल्थ है, जो उसका इंसाइट है, उसके बिहाफ पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है कि उसमें भी आपको इंसेंटिव या बोनस ये सब चीज देखने को मिल सकता है। आपके चैनल के भी आप पे इंगेजमेंट बहुत अच्छी है, आपको फायदा होगा। और एक सबसे खास बात कि भाई जो लास्ट है वो ये क्या है कि जो वॉच फीड है, शॉर्ट फीड है, जो फैन फंडिंग है, ठीक है, आप मान लो इन तरीके से आप जो भी पैसे आपका कमा रहे थे, कमाएंगे, वो सब चीजें बिल्कुल एज इट इज रहेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, एक चीज इसमें जरूर है कि 2023 से पहले अगर आपने चैनल मेंबरशिप और सुपर चैट अगर आपने ये पहले से इनेबल किया हुआ 2023 से पहले, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, वो आपके ओल्ड रूल के हिसाब से वो लागू रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ गया हो। बाकी यार देखो, यूट्यूब है उसकी माया है, ऐसे फेसबुक है उसकी भी माया है, इंस्टाग्राम उसकी भी अपनी माया है। तो ओवरऑल सब मिला के आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले का टाइम खत्म हो गया,
पहले कुछ भी आदमी डालता था चलता था, लेकिन अब कंपटीशन आ चुका है कंटेंट में भी। मेरे पास भाई ऐसा वाला माइक है, मेरे वीडियो की क्वालिटी इतनी बढ़िया है, 4K है, 8K है, ऐसा है वैसा है, प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है, सब मतलब आपको इनहेंस करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप सोचे कि बस वही जो पहले वाले मेथड चल रहे हैं, पहले वाले तरीके चल रहे हैं, उसी पैटर्न पे काम करोगे तो शायद आप लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो यू कैन ट्राई, अपने कंटेंट को इनहेंस कीजिए, वीडियो क्वालिटी से, ऑडियो क्वालिटी से अपने कंटेंट के अंदर वैल्यू क्रिएट करो, ताकि आप लोगों में ना वैल्यू जनरेट कर पाओ। फिर आपको लोग जो है वॉच करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जब देखेंगे तो पैसा आपके पास अपने आप ऑटोमेटिक बनेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कमेंट शेयर करें, और ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। घबराइए नहीं, अगर उसके ऊपर आपको पॉलिसीज का अपडेट आता है उसको पढ़ के आप उसको टिक करके सबमिट कर दीजिएगा। मिलता हम लोग नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।